ये असेंबली मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस रही। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि 5 साल के दौरान ऐवान में जो कुछ हुआ सबके सामने, ये असेंबली मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस रही। ARY न्यूज़ के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अपोजिशन के बगैर असम्बली नामुकम्मल होती है। 5 सालों के दौरान ऐवान में जो कुछ हुआ सबके सामने, ये असम्बली मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस रही। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मैं ऐवान में सिर्फ 10 दिन बात कर सका। आखिरी हफ्ते में 40 बिल मंजूर किए गए, ये बायस से शर्मिंदगी है। स्पीकर को इस तरह के कामों को रोकना चाहिए था। उन्होंने कहा कि तासुर है कि तमाम असम्बली अरकान करप्ट हैं। इस असम्बली की तनख्वाह से गाड़ी का खर्चा पूरा नहीं होता। गुज़िश्ता स्पीकर ने जितना नुकसान असम्बली को पहुँचाया किसी ने नहीं पहुँचाया। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि ये ऐवान वाहिद इदारा है जो आवाम पर टैक्स लगाता है और महंगाई लाता है। क्या इस मुल्क के आवाम पर टैक्स लगाने वाले खुद टैक्स देते हैं? नेब ने मुझसे हर सवाल किया लेकिन ये नहीं पूछा कि आप टैक्स अदा करते हैं या नहीं। अगर मेंबरान टैक्स अदा नहीं करेंगे तो फिर दूसरों पर टैक्स कैसे लगाएंगे? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं आएगा मुल्क आगे नहीं चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल की कानून साजी का एक कानून भी आवाम के लिए नहीं बनाया गया। तमाम कवानीन हुकूमत की सहूलत के लिए बनाए गए। असले का परमिट लेने के लिए लाइनें लगी हैं। ये कौन सा निज़ाम है? वज़ीर साइन करेगा और असले का लाइसेंस मिलेगा। हमें आवाम को रिलीफ देना होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत के निज़ाम को बदलने के लिए बुनियादी इस्लाहात करना होंगी। कम अज़ कम हालात की सिमत दुरुस्त करने में 10 साल लगेंगे। इन हालात के हम सब जिम्मेदार हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हमेशा ट्रुथ कमीशन बना दिया जाए ताकि अवाम को हक़ाइक़ के बारे में पता चले। हमने तारीख को मसक कर दिया है कि हुआ क्या है। अगर कोई गलत काम करेंगे तो निज़ाम को तबाह करेंगे। आज अवाम का हुकूमत के निज़ाम पर एतमाद उठ गया है। निज़ाम उल्टे सीधे कवानीन बनाने से दुरुस्त नहीं होगा, अमल से होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी। मज़ीद ख़बरों और अपडेट के लिए जोत न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।